राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल के टाइम पर ऐसा कौन ही व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में सफल नहीं होना चाहता होगा। आजकल के टाइम पर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। कुछ व्यक्ति तो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं और कुछ व्यक्ति हैं जो अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, सफल होने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे आपको मिल जाएंगे जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, लेकिन वो फिर भी कड़ी मेहनत करते रहते हैं। मेहनत का फल ना मिल पाने के पीछे, सफलता ना मिल पाने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। कई बार हमारे ग्रह नक्षत्र ही हमारा साथ नहीं देते हैं, तो हम कितना भी मेहनत क्यों ना कर लें, हमको हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, हमको हमारे जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। अगर आप भी ऐसी ही कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपके सामने भी कुछ ऐसी ही समस्या है, तो आज का ये वीडियो केवल आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम सफलता पाने का एक ऐसा रामबाण उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय को अगर आप सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो फिर आपको आपके जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सफलता आपके कदम चूमेगी, कोई भी बाधा आपकी सफलता के आड़े नहीं आएगी। इस उपाय के अंतर्गत आपको लगातार 11 दिनों तक प्रतिदिन 7 या फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन ध्यान रहे, इसके भी अपने कुछ नियम हैं, अपने कुछ विधि विधान हैं, जिसके हिसाब से आपको ये संकल्प पूरा करना होगा। यदि इसमें कोई भी भूल चूक होती है तो आपके मन की इच्छा जो भी होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी, मतलब आपका संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आपके मन में भी कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए आप 11 दिनों का ये संकल्प लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो में बताए गए इन नियमों को ध्यानपूर्वक सुने और विधिपूर्वक 11 दिनों के इस संकल्प को पूरा करें। 11 दिन के हनुमान चालीसा के संकल्प के लिए आपको इसकी शुरुआत मंगलवार के दिन ही करनी है। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके हनुमान जी की तस्वीर के सामने आसन पर बैठना है और हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि आप इस उपाय को करने से पहले ही अपनी मनोकामना के बारे में विचार जरूर कर लीजिएगा। अपने मन में जो भी इच्छा है उस किसी भी एक इच्छा को क्लियर कर लीजिएगा और उसी इच्छा को मन में रख कर ही 11 दिनों का ये संकल्प आप करिएगा। अपने मन में अपनी उस इच्छा को दोहराइएगा और संकल्प लेते हुए जल को ज़मीन पर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद 11 दिनों तक हर दिन आपको अपनी इच्छा अनुसार कम से कम 7 और इसके अलावा आप 11 बार तक हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप अंतिम चौपाई में अपना नाम अवश्य लीजिएगा। बात करें अगर संकल्प से जुड़े हुए नियमों की, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये संकल्प इतना आसान नहीं होता है जितना कि आपको लग रहा है। इस संकल्प से जुड़े हुए नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन है और पूरे नियमों के साथ विधिवत इस संकल्प को पूरा करना और भी कठिन है। तो इसलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने संकल्प को पूरा करना है, क्योंकि यदि आपका संकल्प टूट गया तो फिर आपकी इच्छा भी अधूरी रह जाएगी, वो पूरी नहीं होगी। ठीक है, जिस इच्छा को लेकर, जिस भी कामना को लेकर आप ये संकल्प कर रहे होंगे, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि नियमों का पालन अवश्य करिएगा। यहाँ पर 11 दिनों के इस संकल्प के दौरान आपको सात्विक चीज़ें ही खानी है। यहाँ पर नॉनवेज या फिर शराब से आपको परहेज करना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपका संकल्प खंडित हो। जैसे कि संकल्प के दौरान आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके कारण किसी भी जीव को, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति हो या फिर कोई पशु हो, किसी भी जीव को आपकी वजह से कोई भी हानि ना पहुँचे। इसके अलावा आपको इस दौरान अपने मन को पूरी तरह से पवित्र रखना है। संकल्प के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने घर को और अपने मन को, दोनों को ही शुद्ध रखना है। अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भी छल कपट ना आने दें और ना ही किसी के भी प्रति अपने मुख से कोई भी अपशब्द कहें। संकल्प के दौरान अपने मन को शांत रखें और सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करें। किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव ना करें। जितना संभव हो सके उतना सत्कर्म करें।
इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि संकल्प के दौरान एक समय का चुनाव कर लें जिस समय पर आपको पाठ करना है और प्रतिदिन उसी समय पर पाठ करें। अगर आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप किसी भी मुहूर्त में किसी भी समय पर पाठ कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा से समय का चुनाव कर लीजिए और 11 दिनों तक लगातार उसी समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पाठ करते समय भी आपको अपने मन को एकाग्र रखना है, हनुमान जी में ही मन लगाना है। आपको ध्यान रहे कि आपका मन पाठ के दौरान इधर उधर न भटके। 11 दिनों तक पाठ का संकल्प पूरा होने के पश्चात आपको विधिवत हनुमान जी की पूजा करनी है। उन्हें चोला, नारियल इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित करनी है। पूजा के दौरान आपको हनुमान जी के सामने सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए याचना करनी है। यदि आप विधिवत 11 दिनों के इस संकल्प को पूरा करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा होती है, जिस भी इच्छा को मन में रख के आप ये संकल्प करते हैं, आपकी यह इच्छा पूरी ज़रूर होती है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर भूल चूक की कोई जगह नहीं है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान के साथ अपने इस संकल्प को आप पूरा करें। हनुमान जी की कृपा से आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।